आत्माएं भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए ब्रह्म स्थान संस्थान टिंकी नागपुर से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार आज बैहर परिषद अंतर्गत ग्राम रेलवाही में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक माननीय यादव जी के निज निवासी स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। इस चर्चा बैठक को चलाने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक माननीय महेश हिरवाने जी अध्यक्ष पद पर उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। और इस चर्चा बैठक को संचालित करने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक माननीय बालचंद ध्रुवे जी संचालक पद पर हैं, उनको मेरा प्रणाम। एवं इस चर्चा बैठक में भगवत कृपा का लाभ लेने आए सेवक सेवकी एवं सेविकाएं बच्चे सभी को मेरा सादर नमस्कार। चर्चा बैठक का विषय बाबा का आदेश, सत्य मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 305 नियम, सुबह का विनती, शाम के प्रार्थना, मार्ग में आने के कारण एवं मिले अनुभव एवं मानव धार्मिक शिक्षा पर आधारित है। मुझे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक माननीय संचालक महोदय जी कम शब्द में मानव धर्म के प्रति अपने विचार रखने को कहा है। धन्य है हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने, जिन्होंने दुखी कष्टी मानव के लिए यह मानव धर्म का निर्माण किया है। इस धर्म में आकर सेवक सत्य मर्यादा प्रेम का व्यवहार करता है। कहते हैं कि जो मानव मानवता से पूर्ण है वही मानव कहलाता है और बिना मानवता का मानव पशु तुल्य रह जाता है। तो हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस धर्म में आकर सेवकों को धर्म का व्याख्या कराकर सिखाया है कि हमें इस मनुष्य योनि से पार होना है या मनुष्य तन को सार्थक बनाना है, तो हमें किस प्रकार से चलना है। यह बात बाबा हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताया है। तो हमें सबसे पहले तो मार्ग की रूपरेखा जानना है, तो पहले चर्चा बैठक में आना जरूरी है। जब तक के सेवक चर्चा बैठक में आएंगे नहीं, तब तक के मार्ग की रूपरेखा को समझ नहीं पाएंगे, और जब तक के समझेंगे नहीं तो फिर अपने जीवन में आचरण में नहीं ला सकता। इसीलिए कहा गया है कि अभी से सेवक चर्चा बैठक में जाते जा, नहीं तो फिर पीछे पछताना है। अभी से चर्चा बैठक में जाते जा, नहीं तो फिर पीछे पछताना है। खिलाया पिलाया तन बदन बढ़ाया, यह अग्नि में जलाना है। तो यह मनुष्य तन मात्र जीवन जीने के लिए नहीं है। यदि जीवन जीने का रहता तो कई प्रकार के प्राणी है जो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारे धन्य महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव को मर्यादा सीखने के लिए और मर्यादा से चलने के लिए, प्रेम का व्यवहार करने के लिए इस धर्म में हमें धर्म सिखाया। धर्म सब धर्म है, धर्म में कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह भारत भूमि में कई प्रकार के पंथ है, कई प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यह 4 तो मुख्य है, लेकिन उसके अलावा भी अनेक प्रकार के धर्म पंथ है। जैसा अपना भी एक पंथ है जिसको हम मानव धर्म कहते हैं, परमात्मा एक के नाम से जानते हैं। कई कबीर पंथ है, विष्णु धाम है, कृष्ण धाम है। लेकिन हर धाम में, हर पंथ में, हर धर्म में गुरु रहता है। बगैर गुरु का धर्म नहीं बनता, बगैर गुरु का पंथ नहीं बनता। हाँ, हमारे पंथ में हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी गुरु बने, जिन्होंने आज सेवकों का गुरु हुए। जो ऐसा गुरु है जो निस्वार्थ यानी बिना कुछ लिए सेवकों का जीवन की नैया को पार लगाने का रास्ता दिखाया। और सेवक बाबा के आदेश पर जो सेवक चलता है उसका कहीं पर कोई उसका रुकावट नहीं कर सकता और न ही किसी प्रकार की उसे परेशानी नहीं होता। तो हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के बताए अनुसार
हमें सत्य मर्यादा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, मर्यादा से चलना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, उसके पीछे हमें नहीं जाना है। क्योंकि हमारा जो बचपन जो बीता, जो मार्ग में नहीं थे, उस समय जो बीता वह हमारे लिए कोई महत्व का नहीं रहा। लेकिन अब इस धर का जितना हमारा समय बचा है वह परमात्मा के समर्पण होकर जीना है। यह सत्य मर्यादा प्रेम का मार्ग है। सत्य मर्यादा प्रेम से चलना है, सत्य मर्यादा प्रेम का व्यवहार करना है। तत्व शब्द नियम से चलेंगे तभी हम अपने इस जीवन को, जैसे महंत एक बाबा जमदेव जी बताए हैं कि 4 तत्व में दुखदारी दूर करते हैं उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। तो यह हमें कब प्राप्त होगा? जब हम बाबा के आदेश का पालन करेंगे। तब कहने से कुछ नहीं होता कि हमें हमारा दुख भी दूर हो जाएगा और हमारा अंत समय में उद्धार भी हो जाएगा। यह कहने से नहीं होता, इसे हमें आचरण में लाना है। जब तक कि हम आचरण में लाएंगे नहीं तब तक के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बाबा ने हमें मर्यादा सिखाया है। जैसा रामायण में त्रेता युग में राम ने अपने पिता माता सबका मर्यादा का पालन किया, तो वो इस युग में पूजनीय हुए। और हमारे महंत के बाबा जमदेव जी ने भगवान के सानिध्य में रहे, तब उन्हें भी आज एक देव की उपाधि मिला, जिसे जुम देव, जिसका नाम जुम्मन था, उसे आज देव, उसका भी एक उपाधि प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हाँ, तो हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए, खासतौर पर सेवक सेवकिन सबको, क्योंकि मर्यादा से ही संसार बसता है और मर्यादा से ही प्रेम पैदा होता है और मर्यादा से ही घर में सुख समाधानी मिलता है और आदमी का जीवन उज्जवल होता है। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया, जिसने मर्यादा को तोड़ा, वह उसे दुख भोगना पड़ता है, दुख का पात्र होना पड़ता है। जैसे रामायण में सीता ने भी मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए उसको भी दुख का पात्र होना पड़ा। जैसे पंचवटी में रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता तीनों निवास कर रहे थे, वो आश्रम में रह रहे थे। उस समय रावण ने मारीच को लेकर आया और मारीच को बोला कि तुम मिर्गा बन के जाओ, इधर मैं सीता को घर के ले जाऊंगा। तो उसने मारीच ने मिर्गा बना और कुटिया के आसपास घूमने लगा, जिसे देखकर सीता ने कहा कि यह कितना सुंदर मृग है, यदि आप इस मृग की छाला को मेरे पास ला देते या मार के लाते तो इस हम अपने कुटिया में रख के हमारी कुटिया की शोभा बढ़ाते। तो राम ने कहा कि यह जंगल निशाचरों से भरा है, क्योंकि आज तक के हमने सोने का मृग नहीं देखा है, न सोने का मृग होता नहीं। हो सकता है यह किसी राक्षसी मायाजाल है, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो सीता ने उन्हें जबरदस्ती किया कि नहीं, इसे मुझे चाहिए। तो राम ने कहा ठीक है भाई, आपकी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को पूरा करूँगा। ऐसा कहकर अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि भैया मैं इस मृग को मारने जा रहा हूँ, आप सीता की रक्षा करना, देख रेख करना। ऐसे तो जब वो राम ने मृगा के पीछे भागा और जाते बहुत दूर जाने के बाद मृगा का आवाज़, मृगा ने बचाओ लक्ष्मण ऐसा चिल्लाया। तो उस समय आवाज़ आई कुटिया तक के, और उसने फिर लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, आपके भाई राम तो कहीं संकट में तो नहीं है, बचाओ कह के आवाज़ कर रहा है, तो आप जाकर देखो। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए रखा था, लेकिन सीता ने कहा कि उसे कोई संकट होगा। तो लक्ष्मण बोले कि हमारे भाई राम को किसी प्रकार की संकट परेशानी नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद संकटों को दूर करने वाला राम है। तो लक्ष्मण को सीता ने क्या बोला
कटुवचन से बोला, मर्यादा का उल्लंघन वहाँ से शुरू किया उसने कि तुम्हारे यदि भाई को कुछ हो जाता है, तुम मुझे अपनाने के लिए तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते। हाँ, उसकी रक्षा करने के लिए आप नहीं जाना चाहते, क्योंकि यदि उसको कुछ होता है तो आप मेरे से नजात फायदा लेना चाहते हो। ये सीता ने लक्ष्मण को बोला। तो लक्ष्मण ने कहा कि माता, मैं आज तक के यानी राम का उल्लंघन नहीं किया हूँ, लेकिन आपके कहने से मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ। इस लक्ष्मण रेखा से आप कभी भी बाहर नहीं निकलना, या किसी भी काम पड़े तो बाहर नहीं होना है। तो लक्ष्मण के बताए हुए बात को भी सीता ने मर्यादा का पालन नहीं किया। जब रावण ने आया भिक्षा मांगने के लिए, तो सीता को बोले कि मेरे को भिक्षा चाहिए, मैं एक साधु हूँ, खाने पीने के लिए कुछ वस्तु चाहिए। तो सीता ने देने के लिए गया, तो रावण जैसा लेना चाहा, लेकिन उस समय क्या है, उस रेखा से आगे बढ़ने की शक्ति उसमें नहीं था। तो उसने पीछे हट गया और सीता से बोले कि आप जब तक के अपने कुटिया से बाहर नहीं आओगे, तब तक मैं बंधे हुए भिक्षा को ग्रहण नहीं करता। लेकिन सीता को चाहिए था कि इस रेखा से मुझे पार नहीं करनी है। पर सीता ने भी लक्ष्मण का भी अनादर किया, उसका भी अपमान किया। उसने इस तरह अपना था, और रावण ने अपना साधु के वेश छोड़ा और अपना वास्तविक रूप में आकर सीता को हटा ले गया। तो मर्यादा का पालन जरूरी है। जब तक कि हम मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, तब तक के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है और दुख के पात्र बनेंगे। तो ऐसा क्या है, इसी यानी अनेक प्रकार के जो शब्द हैं हमारे बाबा महात्यागी बाबा जमदेव जी ने बताए हैं। और समय तो कम है, इसलिए हमने बाबा के तत्व शब्द रूपी चरणों में जिस दिन से हमने शीश झुकाया है, उसी दिन से हमारा नया जन्म हुआ है और सफल हुआ है यह काया है। तो मैं इन्हीं शब्दों से अपना विचार पूरा करते हुए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मान जी, मैं कर्म करता मानव हूँ, मैं कर्म करने में गलती किया। बाबा का आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 305 नियम का अपने परिवार और सेवकों में पालन नहीं किया। मुझे संचालक जी मानव धर्म के प्रति विचार रखने को कहा। कम शब्दों में मैं अपने विचारों से ज़रूर बताने में अक्सर मात्रा में ज़रूर कहीं ना कहीं टूटी हुई होगी, गलती हुई होगी। इन समझ गलती को मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। इन गलतियों को भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करें, ऐसे मैं आपसे विनती करता हूँ। इसी तरह महात्यागी बाबा जमदेव जी क्षमा करें, ऐसे मैं आपसे विनती करता हूँ। अध्यक्ष और संचालक महोदय जी मेरी गलती को क्षमा करें, ऐसे मैं आपसे विनती करता हूँ। उपस्थित बाबा के सेवक सेवकी एवं बच्चे सभी मेरी गलती को क्षमा करें, ऐसे मैं आपसे विनती करता हूँ। अब मैं बाबा का आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 305 नियम का अपने जीवन में पालन करूँगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। इसे जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। सभी को मेरा सादर नमस्कार।